बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस में भी जो है ना एकेडमिक ईयर के एडमिशन 2024-2025 के इंटेक जो है ना उन्होंने ओपन कर दिए एडमिशन अनाउंसमेंट। एंड फर्स्ट इंटेक स्टार्ट फ्रॉम 2 जनवरी एंड द लास्ट डेट इज़ 23 फरवरी इज़ द लास्ट डेट फरवरी। देन इसमें जो है ना सेकेंड इंटेक भी होगा, बट वो फर्स्ट इंटेक जब जैसे ही ख़त्म होगा ज़ाहिर सी बात है देन वो सेकेंड इंटेक ओपन करेंगे। बट आई सजेस्ट कि आप कोशिश कर लें कि फ़र्स्ट इनटेक में अपना एडमिशन सिक्योर कर लें, ताकि मार्च में जब वो प्री इनरोलमेंट ओपन करेंगे तो आपके पास एडमिशन पहले से हो और प्री इनरोलमेंट टाइम पे आपकी हो जाए। एंड इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस के अलावा अगर आपने मज़ीद किसी और यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है तो आपको चैनल विज़िट करें। आपको मज़ीद काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के डिटेल मिल जाएगी, एडमिशन डिटेल कि कौन किस किस में ओपन है और कैसे अप्लाई करना है, कंप्लीट प्रोसीजर आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। और मैं काफ़ी वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कर चुका हूँ। जो लेटेस्ट अभी 6 से 7 वीडियो आप मेरी चेक कर लें तो वो आप सारी मास्टर एंड बैचलर की आपको मिल जाएगी। एंड मज़ीद आगे जितनी यूनिवर्सिटीज़ ओपन होंगी उसकी भी एडमिशन की जो है ना आपको डिटेल इस चैनल पे मिलती रहेगी। सो मूविंग टू फॉरवर्ड, ये तो होगी डिटेल के फर्स्ट इनटेक स्टार्ट हो गया। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफ़र कर रहे हैं। सो अभी अपने प्रोग्राम चेक करने हैं कि फर्स्ट इनटेक में कौन कौन से प्रोग्राम ऑफ़र कर रहे हैं। तो सिंपल क्लिक ऑन फाइंड प्रोग्राम्स जो कि लेफ़्ट साइड पे। तो यहाँ पे आपके पास जो है ना तकरीबन यहाँ पे आप जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको 73 कोर्सेज शो होंगे, ठीक है। बट इस 73 कोर्सेज में जो है ना कुछ इटालियन लैंग्वेज में भी है, जो कि इटालियन लैंग्वेज में होंगे, बट हमने इंग्लिश के चेक करने हैं। तो सिंपल इसको इटालियन को अनचेक करें और फाइंड प्रोग्राम्स पे क्लिक करें। तो ये तकरीबन 13 कोर्सेज जो है ना फर्स्ट इनटेक में ऑफ़र कर रहे हैं। तो मैं इसको ये आप चेक कर लें सारे। लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इस वेबसाइट पे आएँ, अपना कोर्स चेक कर लें। अगर इसमें आपका है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। विदाउट आइट्स, आई थिंक आइट्स रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी हम आगे अभी डिटेल चेकआउट कर लेते हैं। ये हो गए लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स के कौन कौन से ऑफ़र कर रहे हैं। देन अब हम देखते हैं कि आपने रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है। तो सिंपल आपने जो है ना अच्छा, रजिस्ट्रेशन जाने से पहले अगर आप अपना कोर्स अगर चेक करना चाहते हैं मज़ीद डिटेल, तो आप फॉर एग्जांपल हम एडवांस में रिक्रूटर साइंस में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो क्लिक ऑन दिस। तो इसकी डिटेल आपको मज़ीद जो है ना मिल जाएगी कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है एंड क्या उसकी फ़ीस है। अच्छा, 20 यूरो फ़ीस भी है, ठीक है, एप्लीकेशन फ़ीस इस यूनिवर्सिटीज़ की। लेकिन अगर आप काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ की है जिनकी फ़ीस नहीं है, लाइक आप चैनल पे जाएंगे तो आपको 4 से 5 यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी जिसकी वीडियो मैं बना चुका हूँ, उनकी फ़ीस नहीं है, ठीक है। तो वो आप वहाँ पे जाके चेक कर लें। अच्छा, इसकी तो फ़ीस है, बहरहाल ये है कि अगर आपने अप्लाई करना है तो आप सबसे पहले यहाँ पे अपनी डिटेल देखें कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है और आपका कोर्स उससे जो है ना रेलिवेंट है या नहीं है। देन आप इसमें अप्लाई कर लें। तो ये सिर्फ बताना था कि अगर आपने मज़ीद डिटेल पढ़नी है कोर्स की तो वो आप जो है ना इस कोर्स के ऊपर अप्लाई करें तो क्लिक करें, आपको डिटेल मज़ीद मिल जाएगी। अभी हम देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है। तो हाउ टू रजिस्टर। सो रजिस्ट्रेशन के लिए आप अप्लाई नाउ पे भी क्लिक कर सकते हैं एंड साइन इन और रजिस्टर पे भी क्लिक कर सकते हैं। किसी एक पे आप क्लिक कर लें, क्लिक ऑन दिस, तो आपको एक टैब ओपन हो जाएगा। एंड अगर आपने किसी और इटालियन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया है इस वेबसाइट के थ्रू तो आपको जो है ना यहाँ पे अपनी ईमेल शो हो जाएगी, ठीक है। तो आप उस ईमेल के थ्रू भी जो है ना अपनी प्रोफाइल के थ्रू भी यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका न्यू यूज़र है, मतलब फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, तो देन क्लिक ऑन आई एम न्यू एप्लीकेंट। तो सिंपल आपसे अपना ईमेल आईडी मांगेगा, क्लिक ऑन दिस। सो सिंपल आपने अपना ईमेल आईडी एंटर किया, क्लिक ऑन रजिस्टर। रजिस्टर करने के बाद वो कह रहा है वी हैव सेंट यूअर लॉगिन आईडी, ठीक है। लॉगिन लिंक जो है ना वो हमें आ चुका है, तो चेक यूअर ईमेल। तो हम ईमेल चेक कर लेते हैं। हमारे पास ये आपके सामने ईमेल आ चुकी है यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस की। तो क्लिक ऑन रजिस्टर। रजिस्टर करने के बाद वो आपसे जो है ना रजिस्ट्रेशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी और यहाँ पे आपको आपसे नेम एंड पासवर्ड मांगेगा। तो सिंपल आपने अपना नेम लिखना है, फुल नेम एंड पासवर्ड क्रिएट करना है एंड क्लिक ऑन रजिस्टर। सो यहाँ पे हमने पासवर्ड क्रिएट किया, नेम लिखा एंड क्लिक ऑन रजिस्टर। तो हमारा जो है ना डायरेक्ट लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। जब आप करेंगे तो आपके पास ये डायरेक्ट आपकी ईमेल आईडी जो आपने रजिस्ट्रेशन की वो यहाँ पे लॉगिन होगी। अब यहाँ पे सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने आई एग्री एंड क्लिक ऑन कंटिन्यू। तो जब इस पर आप करेंगे तो ये आपका सेव हो जाएगा और यहाँ से हम अपना अच्छा, यहाँ पे आपने कोर्स सेलेक्ट करना है। स्टार्ट में मैंने बता दिया था कि यहाँ पे आप फ़िल्टर लगाएंगे अपना, ठीक है। और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में हम करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 13 कोर्सेज आ जाएंगे। तो आप अपना जो भी आपका कोर्स है वो आप सेलेक्ट कर ले। मैं एक रेंडमली ये चूज़ कर लेता हूँ, अप्लाई नाउ पे क्लिक कर लेता हूँ। तो ये मेरा एक जो है ना कोर्स सेलेक्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आगे अपने प्रोफाइल हो गया सबसे पहले, देन कंटेंट, एजुकेशन, लैंग्वेज और ये सारे डॉक्यूमेंट एंड पे जाके डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करने हैं वो भी बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम जो है ना प्रोफाइल फिल आउट कर लेते हैं। प्रोफाइल पे आप क्लिक करें तो यहाँ पे आपके कुछ डाटा आपका पहले से एंटर होगा और ये सारी चीज़ें आपने फिल आउट करनी है। प्रोफाइल पे जो जो चीज़ें रिक्वायरमेंट थी वो हमने डाटा एंटर कर लिया है, ठीक है।
अच्छा एक चीज़ जो आपको बतानी थी कि आप जो भी इन्फॉर्मेशन डालें कि इस चीज़ को इंश्योर करें कि जो आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एंटर करेंगे वही पासपोर्ट पे हो, नेम एजुकेशन में कहीं और हो, डॉक्यूमेंट पे और पासपोर्ट पे कुछ और हो, तो वो बाद में इशू बन जाता है आपके वीज़ा के टाइम। अच्छा, तो प्रोफाइल में ये सारी आपने पासपोर्ट नंबर हो गया, इशू डेट, एक्सपायरी डेट, यहाँ पे आप जेंडर सेलेक्ट कर लें। देन यहाँ पे आप ये आईडी कार्ड जो है ना ये ऑप्शनल है, ठीक है, ये अगर ना भी फिल करें तो कोई इशू नहीं है। ये जिनके ऊपर स्टार है ये आपने लाजमी फिल आउट करना है। एंड यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ मैंने सेलेक्ट नहीं की, तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ कोई भी हम रैंडमली चूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, जस्ट फॉर समझाने के लिए। तो अभी आपने क्या करना है, इसको करना है सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है। इसको अब सेव हो गया एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। तो नेक्स्ट करने के बाद ये कंटेंट पे चला जाएगा। अब यहाँ पे सिंपल आपने अपना एड्रेस हो गया, सिटी हो गया एंड कंट्री, ये 3 चीज़ें आपने कंप्लीट एड्रेस हो गया, ठीक है, लाइक हाउस नंबर वट एवर जो भी है। एंड यहाँ पे आप सिटी लेके, ठीक है, मैं शॉर्टकट में लिख लेता हूँ। एंड यहाँ पे आप कंट्री सेलेक्ट कर लें एंड इसको आप जो है ना सेव करें एंड नेक्स्ट करें। ये मैं जस्ट आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, तो मैं कुछ चीज़ें। अच्छा, एजुकेशन के में आपने कैसे फिल आउट करना है, सिंपल आपने यहाँ पे अपनी डिग्री एंड अच्छा वो एक और चीज़ कि आपने सिर्फ बैचलर की जो है ना डिटेल डालनी है, ठीक है। प्लीज़ डू नॉट एंटर यूर एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट हायर स्कूल, मतलब मैट्रिक एफएससी की डिटेल नहीं डालनी, सिर्फ बैचलर की आपने, क्योंकि आप मास्टर की अप्लाई कर रहे हैं, सो आपने बैचलर की यहाँ पे सिर्फ डिटेल एंटर करनी है। सिंपल यहाँ पे आपने डिग्री चूज़ करनी है, यहाँ पे कंट्री हो गया, यहाँ पे आप अपना ऑफिशियल नेम जो आपकी यूनिवर्सिटी का नाम है, लाइक मैं अपना यूनिवर्सिटी का नेम चले लिख लेता हूँ, ठीक है। एंड देन यहाँ पे आप स्टडी लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में आपने एजुकेशन की है, इंग्लिश में की है तो यहाँ पे आप लिखें। देन यहाँ पे अपना प्रोग्राम नेम लिखें, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने बीएस फिज़िक्स किया हुआ है तो मैंने फिज़िक्स लिख दिया एंड ये ऑप्शनल है, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी कब आपकी डिग्री कंप्लीट हुई है या कब इशू आपको हुई है तो वो यहाँ पे आप मेंशन करें एंड क्लिक ऑन सेव एंड नेक्स्ट। इस तरह यहाँ पे अपने लैंग्वेज कि आपकी नेटिव लैंग्वेज कौन सी है, ठीक है, लाइक उर्दू है, पंजाबी है, जो भी है वो आप यहाँ पे लिखें। अच्छा, इसमें आप नेक्स्ट जो है ना यहाँ पे इंग्लिश का आप लिख सकते हैं, ठीक है। कोई और लैंग्वेज आती है तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। हम यहाँ पे इंग्लिश का लिख लेते हैं। अगर आपको आइट्स और टॉफल या कुछ और है तो वो आप यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे उसका बैंड लिख दें। बट अगर आपके पास आइट नहीं है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की बेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो क्लिक ऑन अदर एंड देन यहाँ पे आप लिखें B2 या B1, B2 लिख दें एंड इसको आप स्किप कर लें स्कोर को। एंड यहाँ पे आपने लिखना है स्टडी कि आपका कितना एक्सपीरियंस है इंग्लिश का, ठीक है, एंड स्टडी एंड बाकी वर्क एक्सपीरियंस में ला के। तो मैट्रिक से लेकर आगे ऑनवर्ड बैचलर तक हमारी सारी इंग्लिश थ्रू आउट इंग्लिश ही होती है। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 7-8 ईयर, हम लिख लेते हैं कि इंग्लिश का जो है ना एक्सपीरियंस है, स्टडी सारी इंग्लिश में है एंड जो आपका है वो आप इसमें लिख सकते हैं। इसके अलावा कोई और लैंग्वेज है तो आप इंसर्ट न्यू लैंग्वेज पे करके आप मज़ीद कोई और लैंग्वेज भी ऐड कर सकते हैं। सो क्लिक ऑन सेव एंड नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपने रेफरेंसेस जो है ना वो एंटर करना है, ठीक। अच्छा, रेफरेंस का जो है ना एटलीस्ट वन आपने जो है ना रेफरेंस की यहाँ पे डिटेल डालनी है। इंस्टीट्यूट का भी हो सकता है, आपका यूनिवर्सिटीज़ का भी कोई सकता है, और टीचर, प्रोफेसर, और या आपका जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, ठीक है, एम्प्लॉय हैं, उनका भी रेफरेंस जो है ना एक्सेप्टेबल है। सो सिंपल आपने यहाँ पे उनका नेम लिखना है एंड यहाँ पे आप उनकी ईमेल एड्रेस जो है ना एंटर करनी है और ऐड टू आस्क टू, ये हमारी जो है ना सेंड होगी। अच्छा, एक से ज़्यादा भी आप रेफरेंस ऐड कर सकते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पे एक किया, इसी तरह आप दोबारा कोई और भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट वन हो। और कोशिश करें उसी प्रोफेसर का दें या टीचर या जो भी है जहाँ पे एम्प्लॉय हैं वहाँ पर, तो वो उनको रिस्पॉन्स कर सके, ठीक है। एक और चीज़ मैंने आपको बतानी थी बेनिफिट के लिए, यहाँ पे देखिए ये ईमेल जो है ना मेरी अपनी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक अपनी ईमेल दी है तो मुझे फ़ौरन यहाँ पे जस्ट समझाने के लिए मैंने कह रहा हूँ, यहाँ पे मुझे फ़ौरन ईमेल भी आ चुकी है रेफरेंस रिक्वेस्ट की, ठीक है। अब यहाँ पे जिस प्रोफेसर का आप रेफरेंस देंगे उनको भी इसी तरह ईमेल जाएगी, ठीक है। तो सिंपल वो प्रोफेसर इस ईमेल को ओपन करेगा, लिंक को ओपन करने के बाद इस तरह एक प्रोफार्मा उनके पास ओपन हो जाएगा और वो यहाँ पे बेसिकली अपनी इन्फॉर्मेशन डालेगा और यहाँ पे वो स्टूडेंट की जो है ना डिटेल डालेगा कि आया वो एवरेज था, गुड था, या जो भी था, वो यहाँ पे आप उनकी एक रैंकिंग लिस्ट होगी। तो वो जस्ट ये फॉर्म फिल करने के बाद सबमिट करेगा तो आपका रेफरेंस जो है ना वो सबमिटेड हो जाएगा सक्सेसफुली। तो इस तरह ईमेल उस प्रोफेसर को जाती है, जस्ट समझाने के लिए, ठीक है। तो अभी आपने सिंपल इसको सेव एंड नेक्स्ट करना है एंड यहाँ पे आपने क्या करना है, मोटिवेशनल लेटर अपना लिखना है 300 से लेकर 700 वर्ड तक, ठीक है। जस्ट यहाँ पे आपने जो है ना एक ईमेल लिखना है, ठीक है, सॉरी मोटिवेशनल लेटर। यहाँ पे मैं सारा तो नहीं लिखता, जस्ट यहाँ पे आपको समझाने के लिए यहाँ पे अपना लिखना है, आपने लिखा होगा। एंड पे आते हैं तो डॉक्यूमेंट। अच्छा, अब ये देखिए मेरा फिल नहीं हुआ क्योंकि मैंने मोटिवेशनल लेटर जो है ना नहीं लिखा, तो ये एरर उन्होंने दे दिया बार, जस्ट समझाने के लिए।
एंड यहाँ पे आप अदर पे आएंगे तो यहाँ पे आपने मेडिकल इसको बेशक नील कर ले, अगर आप कोई है तो ठीक है, नहीं है। और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपने ये कहाँ से सुना है, स्टूडेंट वेबसाइट इंटरनेट से, ठीक है। एंड देन एंड पे आप आएंगे डॉक्यूमेंट। तो अब डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करने हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। लास्ट एंड फाइनल स्टेप, डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करने हैं। तो सिंपल यहाँ पे आपने इस पर क्लिक करना है। सबसे पहले इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का ऑप्शन है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे, सबसे पहले आपने डॉक्यूमेंट जो है ना अपलोड करना है, देन यहाँ पे आपने ये ऊपर ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो क्लिक ऑन सेलेक्ट डॉक्यूमेंट हम सबसे पहले करते हैं। लाइक मेरे पास यहाँ पे एक पड़ा है तो मैंने यहाँ पे इसको अपलोड किया। तो सिंपल यहाँ पे जो है ना ये रिफ्रेश होने के बाद ये हमारे पास अपलोड हो गया है। अब यहाँ पे मैं अपना जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा वो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा। लाइक ड्यूरिंग माई, ये चौथा ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है। ड्यूरिंग माई बैचलर डिग्री मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वाज इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में था, तो इसको हमने क्रॉस करके ये हमारे पास चेकआउट हो गया। इसी तरह आपने बाकी डॉक्यूमेंट अपलोड करने, लाइक यहाँ पे सेकंड नंबर पे है, आपने बैचलर की डिग्री अपलोड करनी है, ठीक है। तो इसी तरह सिंपल सबसे पहले डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है, अपलोड करना है। देन आपने जो है ना ऊपर ऑप्शन जो है ना वो करना है। तो आपने ये सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये फर्स्ट ऑप्शन जो है ना ये अभी आपका डिग्री कंप्लीट है लेकिन आपके पास नहीं है, तो ये हमारे पास, अगर आप करंटली इनरोल है, लाइक 7-8 सेमेस्टर चल रहा है, तो आप थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरी डिग्री कंप्लीट है तो फॉर एग्जांपल तो आई हैव सेलेक्ट माई सेकंड ऑप्शन, तो ये भी चेकआउट हो गया। अच्छा, ये जो ट्रांसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट है ना, ये काफ़ी लोगों को समझ नहीं आता। हमारी डिग्री जो है ना इंग्लिश में ही है, ठीक है। हमें जो डिग्री मिली है आप राइट साइड पे ये पढ़ सकते हैं। सो बेसिकली जो ट्रांसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट है ये कह रहे हैं कि अगर आपकी डिग्री जो आपको मिली है, ठीक है, अपनी कंट्री में, तो वो अगर इंग्लिश में है, फ्रेंच, इटालियन या स्पेनिश में, इन लैंग्वेज के अलावा किसी और लैंग्वेज में वो डिग्री आपकी है, तो फिर आपको ट्रांसलेट करने की ज़रूरत है, वो आप ट्रांसलेट करेंगे। लेकिन अगर इंग्लिश, फ्रेंच, इटालियन या स्पेनिश इन लैंग्वेज में है तो फिर आपको ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वही यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। लाइक अमूमन अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो हमें तो जो डिग्री मिलती है इंग्लिश में ही होती है, ठीक है, सारा इंग्लिश में लिखा होता है, तो हमें ट्रांसलेट करने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको ये थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसको थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट कर ले और यहाँ पे आप अपना लाइक डिग्री अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप जो है ना ट्रांसक्रिप्ट चले यहाँ पे अपलोड कर दे, वो भी इंग्लिश में होता है, तो आप या डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट कोई भी आप यहाँ पे जो है ना अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको जो है ना आप थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट कर लें और इसका स्टेटस जो है ना वो भी अपडेट हो जाएगा। इसके बाद आप रेफरेंस पे आएंगे। अच्छा, यहाँ पे आपने जो है ना थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको रिसीव हो चुका होगा ना जो रेफरेंस को रिसीव हो चुका होगा, तो सिंपल आपने ये करना है एंड इसको आप स्टेटस, ये चेंज हो गया। इसको हमने रिफ़्रेश किया तो ये स्टेटस रेफरेंस का चेंज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना 3 चीज़ें रह गई। एक तो हो गया पासपोर्ट, वो आपने अपलोड करना है, ठीक है। लाइक सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करें जिस तरह मैं बाकी बता दिया, ठीक है। एंड यहाँ पे पासपोर्ट हो गया एंड आई हैव अटैच माई पासपोर्ट, ठीक है। तो सिंपल इसको आप क्रॉस मारें एंड यहाँ पे प्रूफ ऑफ पेमेंट, ठीक है, पेमेंट को आपको रिसीव जो है ना मिल जाएगी। यहाँ पे आप अनपेड फ़िलहाल कर लें, ठीक है। जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेंगे, लाइक फ़ीस आप जमा कर लेंगे, तो आपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और इसको जो है ना आपका स्टेटस जो है ना ये चेंज हो जाएगा पेमेंट का। सिलेबस का जो है ना ये आपने क्या करना है, अगर आपके पास यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, लाइक आपका ट्रांसक्रिप्ट में डिटेल लिखी होती है, बट आपका यूनिवर्सिटीज़ के वेबसाइट पे अगर सिलेबस है तो आप वहाँ पे आई हैव अपलोडेड यहाँ पे अपलोड करें एंड थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। अगर आपके पास नहीं है तो आप सेकंड ऑप्शन इसको कर लें कि आई डू नॉट हैव सिलेबस, ठीक है। तो सिंपल आपने ये भी आपका अपडेट हो गया। अब एक ही चीज़ रह गई फ़ीस का। फ़ीस जारी सी बात है मैंने जमा नहीं की, तो वो आप यहाँ पे जमा करने के बाद यहाँ पे आप अपना फ़ीस स्लिप जो है ना यहाँ पे अपलोड कर ले, जो फ़ीस की रसीद है। तो ये थी आज की वीडियो और होपफुली उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल इसको जो है ना सबमिट एप्लीकेशन पे करेंगे, क्योंकि मैं काफ़ी चीज़ें मैंने अपलोड नहीं की, पेमेंट भी अभी पेंडिंग है और मैंने एक मोटिवेशनल लेटर भी जो है ना वो भी कंप्लीट नहीं किया था, ठीक है। तो इस वजह से जो है ना ये एप्लीकेशन सबमिट नहीं हो रही, बार बार आपने इसको एंड पे जाके सबमिट करना है एंड आपकी एप्लीकेशन जो है ना सबमिट हो जाएगी। होपफुली मैंने सारी चीज़ें कवर की होगी, फिर भी कोई चीज़ रहती है तो आप इंस्टाग्राम पे नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हैं, मैं जैसे ही फ्री होंगे आपको वहाँ पे रिस्पॉन्स कर दूँगा। एंड चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा और इसके अलावा मज़ीद भी आगे जितने एडमिशन अभी ओपन होंगे उनकी अपडेट आपको चैनल पर मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेल देम थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।